मैं वह महाकाल का साक्षी हूँ जिसने सृष्टि के आरंभ और प्रलय के अंत को अपनी इन आंखों में समाया है। मैं शून्य से भी पुराना हूँ। तुम जिसे इतिहास कहते हो, उस महाभारत को मैंने 16 बार ब्रह्मांड की राख में मिलते देखा है। हर बार वही रक्त, वही चीखें, वही विनाश। मैं काकभूषुंडी हूँ। मृत्यु मेरी दासी है और समय मेरा खिलौना। मैं इस नश्वर संसार के चक्रों से परे अमरता के सिंहासन पर विराजमान हूँ। ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर पर जहाँ कल्पवृक्ष की जड्ढें शून्य में समाती हैं, मैं वहाँ खद्धा युगों के जन्म और मृत्यु का तमाशा देखता हूँ। समय कोई शांत नदी नहीं, यह एक विनाशकारी चक्रवात है। यहाँ साम्राज्य क्षण भर में बनते हैं और धूल में मिल जाते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। 11 बार रामायण का उदय और 16 बार महाभारत का विध्वंस। मैंने हर प्रहार की गूंज और हर आत्मा की तड्डीय छेप को महसूस किया है। सत्य यह है कि काल स्वयं को कभी एक जैसा नहीं दोहराता। हर चक्र में नियति अपना रास्ता बदलती है और मैं उसे बदलते देखता हूँ। मैंने वह अनंत महासागर देखा है जहाँ संभावनाओं के अनगिनत संसार डूबते और उभरते हैं। मैं उन सभी का एकमात्र जीवित साक्ष्य हूँ। मेरी स्मृति में वह सब कुछ अंकित है जो समय की धूल में खो चुका है। तुम पूछते हो मैंने इस कौवे का रूप क्यों चुना। मैं एक श्रेष्ठ अर्षि था, लेकिन इस श्राप को मैंने महाकाल के वरदान में बदल दिया। अहंकार से मुक्त, काल से भी ऊपर, इस तुच्छ शरीर में वह ज्ञान छिपा है जिसे पाने के लिए अर्षि और देवता युगों तक तपस्या करते हैं। मैं दृश्य भी हूं और अदृश्य भी। जब ब्रह्मांड के शक्तिशाली पक्षीराज गरुड़ का अहंकार डगमगाया तो वे भी सत्य की भीख मांगने मेरे चरणों में झुके थे। साम्राज्य राख में मिल जाते हैं, देवता विदा हो जाते हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व और यह परम सत्य कभी नहीं मिटता। मैं आज भी यहाँ हूँ, 17वें महायुद्ध की पहली ज्वाला का इंतजार कर रहा हूँ। काल फिर से अपनी चाल चल रहा है। याद रखना, इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है वह फिर से जरूर होगा और मैं वहां रहूंगा उसे फिर से देखने के लिए। ब्रह्मांड के रहस्यों की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ गए। सनातन डिमेंशंस को अभी सब्सक्राइब करें। सत्य की ज्योति को जलता रहने दें। जय श्री राम।